माँ के बिना कैसा मायका। रीना की माँ को गुजरे करीब 1 साल हो गया और माँ के गुजरने के बाद रीना को अपने मायके जाने का एक भी मौका नहीं मिला। जब रीना की माँ जिंदा थी तो किसी न किसी बहाने से बुला लेती थी अपने पास। उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी लेकिन वह अपने पति के साथ रहती थी भोपाल, जहां उसका पति नौकरी करता था। रीना का मायका भी भोपाल के पास ही था, इसी वजह से वो महीने 2 महीने में हमेशा जाती रहती थी। रीना जब भी मायके जाती थी तो वो अपनी भाभी के साथ रसोई में उसका हाथ बटाती थी। रीना को काम करना, खाना बनाना बहुत पसंद था। रीना जब भी अपने मायके जाती थी बहुत काम करती थी, परंतु माँ के जाने के बाद जैसे रीना का मायका ही छूट गया। रीना एक ही बेटी थी, रितु, जिसकी शादी हो चुकी थी, और उसकी भाभी को भी एक बेटी थी, नैना, जिसका भी विवाह पिछले महीने ही संपन्न हुआ था। तब भी रीना सिर्फ एक ही दिन के लिए मायके गई थी। माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। अब मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक दिन भाभी का फोन आया। उन्होंने कहा, दीदी 5 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, जरूर आना। मैंने ऋतु को भी जमाई सा के साथ इनवाइट कर दिया है। तभी रीना कहती है, नैना को भी जमाई के साथ बुला लेती। नैना को नहीं बुलाया क्या? सब लोग रक्षाबंधन पर मिले लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तब रीना की भाभी ने कहा, हाँ मैंने उन्हें भी बुलाया। इस पर रीना ने कहा, चलिए ठीक है भाभी, फिर से फोन रखती हूँ, मैं कल आ जाऊंगी और आपका काम में हाथ भी बटा दूंगी। रीना की भाभी ने कहा, अरे नहीं दीदी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो रक्षाबंधन के दिन ही आ जाना। रीना को थोड़ा अजीब लगा और उसने फोन रख दिया। वह दिन भी आ गया जब रक्षाबंधन था। रीना अपने मायके में पहुंच गई और सब रिश्तेदारों भी आ गए। जब एक दूसरे के गले लगे, फिर भाभी ने सबको नाश्ता कराया। सब लोगों ने नाश्ता किया और फिर रीना कहती है, चलिए भाभी, मैं किचन में आपके साथ कुछ हाथ बटा दूं। भाभी रीना को किचन में ले जाती है और जैसे ही रीना किचन में गई, वह देखकर रह गई, सब कुछ बदल गया था। जब माँ थी तो सारा सामान अपनी जगह पर रखा रहता था और आज सब कुछ किचन में बिखरा पड़ा है। रीना ने सारी किचन की सफाई, सारी चीजें अपनी जगह पर रख दी और जब भाभी किचन में आई तो उन्होंने कहा, अरे दीदी, ये क्या किया? आपने सारा सामान ऐसे क्यों रख दिया? अब हमें ढूंढने में मुश्किल होगी। तब रीना बोली, भाभी, मुझे लगा कि सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है, क्यों ना मैं सफाई ही कर दूं। भाभी ने कहा, अच्छा दीदी, अगर आपकी सफाई हो गई हो तो चलिए बाहर खाना खा लीजिए। रीना ने कहा, चलिए भाभी, मैं खाना लगवा लेती हूँ। तो भाभी बोली, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, मैं खाना लगा दूंगी, आप जाइए बाहर खाना खा लीजिए। भाभी की ये बात सुनकर उस दिन रीना को भी बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरी माँ जिंदा होती। ये सोचते हुए वो हॉल में खाना खाने सबके साथ बैठ गई। सबने खाना खाया और सब जाने का वक्त होने लगा तो रीना की भाभी ने अपनी बेटी की जमाई सा को 1000 रुपए का लिफाफा दिया और रीना की बेटी को सिर्फ 100 रुपए का, और रीना को तो कुछ भी नहीं दिया। रीना उस दिन बहुत दुखी हुई और पूरी तरह से समझ चुकी थी, माँ के बिना लड़की का कोई मायका नहीं होता है।